सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था शाओ मिंग वहाँ पर मुइन को मारने के लिए आता है, लेकिन मुइन से हार जाता है, जिसके बाद मुइन उसे वहाँ से भिजवा देता है, जहाँ पर उसका ग्रैंडफादर उसकी डेड बॉडी को देख लेता है और काफी हद तक गुस्से में आ जाता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वो गुस्से में मू फैमिली की तरफ जाता है और कहता है मुइन बाहर आओ। तभी मुइन बाहर आकर उससे कहता है मैंने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी कि मिनिस्टर खुद आकर मुझसे मिलेगी, जिस पर वो हैरानी से कहता है तो तुम मुझे जानते हो, जिस पर मुइन कहता है जरूर, क्योंकि शैंग मेंग्यू एक आउटर सेक्ट का डिसेबल था आपके वहाँ से, जो कि रात में किसी के घर पर जाता है, चढ़ता है और वहाँ पर लोगों को छुप कर मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी खुद ही मारा जाता है। और वो गुस्से में मुइन को कहता है तुम मरना चाहते हो और उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर मू ली चैन उल्टा उस पर हमला कर देता है और सामने आ जाता है, जिसके बाद वो पर्सन मू लिन चैन से कहने लगता है तुम्हारी मू फैमिली ने मेरे ग्रैंडसन की इंसल्ट की है, जिस पर वहाँ पे पेट्रियार्क कहते हैं शाओ मिंग की चुपके से हमारे घर पर अटैक करने के लिए आया था और इतनी बड़ी सिटी में ये तो उसके लिए सिर्फ छोटी सी सजा है। तभी वहाँ पर बहुत सारे गार्ड आकर उस पर्सन को वहाँ पर चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर मू फैमिली की सभी गार्ड का लेवल स्पिरिचुअल रिलम में देखकर हैरान होता है और वहाँ पर कहने लगता है मू लिनचैन अब तुम इस चीज का पछतावा बाद में करोगे, और वहाँ से चला जाता है। तभी हम वहाँ पर देखते शाओ जूनियर और चुप रही होती है। तभी उसकी गार्ड उससे कहने लगती है आपको नहीं लगता मू लिनचैन को हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, जिस पर उसे थपली मारते हुए कहती है तुम बेवकूफ हो, मू लिनचैन पिछले 10 साल से ज्यादा मू फैमिली को संभाल रहा है और मुझे यहाँ पर ये सब मुइन का किया धरा लग रहा है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। तभी दूसरे सीन में हम मू फैमिली का सीन देखते हैं, जहाँ पर पैट्रियट किंग पैट्रियट मू से कहते हैं शाओ मिंग सच में एक सुपर किंग की मास्टर है, अगर वो दियाओ और बैंग फैमिली से मिल गया तो ये कंडीशन हमारे लिए और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, जिस पर मू लिनचैन कहते हैं तब क्या हम यहाँ पर बैठकर मरने का इंतजार करेंगे, जिस पर किंग फैमिली के पैट्रियट कहते हैं नहीं, अब ऐसा लगता है कि हम दोनों फैमिली को मिलकर एक होना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पर किंग मिंग के फादर उठ जाते हैं और कहते हैं मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं मिस्टीरियस वेपन बना सकता हूँ आधे मंथ के अंदर, जिसके बाद वहाँ पर मुइन उठ जाता है और कहने लगता है ठीक है तब तक हमारे पास बहुत ज्यादा से ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट हो जाएगी जो कि मू फैमिली को ज्वाइन करना चाहते होंगे, जिस पर वहाँ पे किंग फैमिली के पेट्रियट भी कहने लगते हैं और वैंग और दियाओ फैमिली तो हम पर जरूर अटैक करेगी, तो क्यों ना हम उनके लिए एक जाल बिछाए। अब मुइन भी 20 साल का हो चुका है, तो क्यों ना अब हम किंग फैमिली और मू फैमिली के बीच की शादी को तय कर दें। तभी दूसरी तरफ हम एक पर्सन को देखते हैं जो गुस्से में अपने गार्ड से कहता है इसे फिर से कहो, जिस पर वो कहता है कि मैंने ये चीज कंफर्म की है किंग फैमिली और मू फैमिली के बीच शादी होने वाली है, जिसको सुनने के बाद वो पर्सन गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है मुइन एक ट्रैश है और किन मेंग्यू इतनी खूबसूरत औरत है और वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है और वो कभी भी उसके साथ शादी नहीं कर सकती है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, उसकी शादी सिर्फ मेरे साथ होगी। उसके बाद हम शाओ फैमिली का सीन देखते हैं, जहाँ पर शाओ फैमिली के पैट्रियट कहते हैं कि इस बारी मू फैमिली में शादी होने वाली है, तो हम इस मौके का फायदा उठाकर उन पर अटैक कर सकते हैं। तभी उसके साथ जो दूसरा पर्सन होता है वो कहने लगता है तुम्हारे साथ और बैंग फैमिली और जो स्ट्रॉन्ग मैन में अपने साथ लाए हूँ उनके साथ हम किन फैमिली और मू फैमिली को आसानी से खत्म कर देंगे। तभी दूसरे सीन में हम उसी पर्सन को उससे बात करते हुए देखते हैं जो कहता है सुमैन तुम लोग जो मीट खाने के बाद उसकी बोन्स तक को नहीं छोड़ते हो, तुम लोग इस बारी यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर वो पर्सन वहाँ पर कहने लगता है मुइन पिछले साल तक एक बहुत ही बड़ा ट्रैश था, लेकिन आधे साल में वो इतने जल्दी हीरो बन गया, ऐसा बिना किसी ट्रेजर के हो नहीं सकता, जिस पर वो पर्सन भी मन में सोचने लगता है मैं ये बात जरूर जानता था। जिसके बाद उस पर्सन से कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम उसकी ट्रेजर के साथ क्या करते हो, मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि मैं मुइन को मारा हुआ देखना चाहता हूँ और मैं बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूंगा। दूसरी तरफ हम मू फैमिली का सीन देखते हैं, जहाँ पर किन मेंगी और मुइन की शादी हो जाती है। तभी वहाँ पर सभी लोग अपनी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक जासूस होता है जो कि शाओ फैमिली में चला जाता है। तभी वो उनको वहाँ पर बताता है कि मू फैमिली और किन फैमिली के पीपल सभी ड्रंक हो चुके हैं और अभी वहाँ पर सिर्फ कुछ ही गार्ड्स है, तो हम उनको आसानी से हरा सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हो पर्सन खुश होते हुए कहने लगता है अब समय आ चुका है कि हम मू फैमिली पर हमला करें और उनका सारा ट्रेजर अपने साथ ले जाए और पूरी नॉर्थ क्लाउड सिटी को डोमिनेट कर दे। जिसकी थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो सभी मू फैमिली पर हमला कर देते हैं और बाहर के गार्ड को मारकर सीधा अंदर की तरफ बीच में घुस जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हो सभी वहाँ पर हैरान होते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं होता। जिसके बाद वहाँ पर एक गार्ड को सीधा तीर आके लगता है और वो वहीं पर मर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे गार्ड आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन पर एरो फायर करने लगते हैं, जिसको देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कहने लगते हैं पैनिक मत करना और अपनी पावर से और अपने स्वॉर्ड से उन सभी तीरों को रोकने लगते हैं। जिसके बाद मुइन वहाँ पर ताले बजाते हुए आ जाता है और कहने लगता है वो आज दोनों ही पैट्रियट दिया और पैट्रियट बैंक हमारे पास आए, हमारे लिए कितनी ऑनर की बात है ना। जिसके बाद वो पर्सन गुस्से में मुइन से कहने लगते हैं मुइन तुम सच में चालाक हो, तुमने हम सबको यहाँ पर एम्बुश करने की कोशिश की। जिसके बाद हम देखते हैं मू फैमिली के सभी गार्ड उनके गार्ड को मारने लगते हैं। तभी वो कहते हैं मुइन आज तुम मारे जाओगे, लेकिन तभी वहाँ पे पैट्रियट किंग कहते हैं मेरे होते हुए नहीं। जिसके बाद वो दोनों ही उनका लेवल बढ़ा हुआ देखकर हैरान
होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर शाओ मिंग्यू आ जाता है जो कि एल्डर किंग से फाइट करने लगता है। तभी एक पर्सन मुइन पर हमला कर देता है, लेकिन मू ली चेन उसके हमले को वहीं पर रोक देता है। तभी हम देखते हैं मुइन की तरफ एक हमला आ जाता है जिससे मुइन बच जाता है। तभी वहाँ पर वांग किंग फेंग आ जाता है, जिसको देखने के बाद किन मेंग्यू कहने लगती है, आप अकेडमी के एक टीचर हो, आप कैसे इसमें इन्वॉल्व हो सकते हो। जिसके बाद किन फेंग कहने लगता है, आज मैं यहाँ पर अकेडमी का टीचर बन के नहीं, अपने फैमिली का मेंबर बन के आया हूँ। और मुइन, तुम हमेशा ही उन पीपल को मेरे से ले जाते हो जिनकी मैं एडमायर करता हूँ, जिन्हें मैं अपने पास चाहता हूँ। जिसके बाद मुइन किन मेंग्यू को अपने पास लाते हुए कहने लगता है, किन फेंग तुम्हारा कैरेक्टर सच में बेकार है, तुम किसी और की वाइफ पर नजर डाल रहे हो। जिसके बाद गुस्से में वहाँ पर किन फेंग मुइन पर हमला कर देता है। जिसके बाद मुइन थोड़ा पीछे हटते हुए कहने लगता है, अच्छा अब मुझे समझ आ रहा है तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों हो, क्योंकि तुमने स्पिरिचुअल एपरेचर रिलम को ब्रेक थ्रू कर दिया है और तुम सेकंड लेवल पर पहुंच चुके हो। लेकिन अफसोस, अभी भी तुम मेरे अपोनेंट नहीं हो। इसके बाद उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है, जिस पर मुइन उसको डोमिनेट कर रहा होता है और स्वॉर्ड फाइट में उसको हरा देता है। जिसके बाद वैंग किंग फेंग कहने लगता है, मुइन मुझे पता है मैं स्वॉर्ड फाइट में तुमसे ज्यादा बेहतर नहीं हूँ, मैं तुम्हें स्वॉर्ड फाइट में नहीं अपनी स्ट्रेंथ के बलबूते हराऊंगा। और अपनी ज्यादा लेवल के कारण वो मुइन पर भारी पड़ने लगता है। तभी हम देखते हैं मुइन पर पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा होता है और मुइन को गर्दन से उठा लेता है। लेकिन तभी किन मेंग्यू उस पर हमला कर देती है और उससे कहने लगती है, मिस्टर वैंग तुम सच में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड पर्सन हो, बेवकूफ मत बनो। जिसके बाद उस पर्सन को गुस्सा आ जाता है और वो किन मेंग्यू से कहने लगता है, किन मेंग्यू तुम अभी भी इस ड्रेस की मदद कर रही हो, और मुइन की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन मुइन मुस्कुराता है और उसका हाथ वहीं पर पकड़ लेता है और उल्टा उस पर अपनी एक टेक्निक से हमला कर देता है। जिसके बाद वहाँ पर घायल होकर गिर जाता है। जिसके बाद धीरे धीरे वो वहाँ पर अपनी आंखें बंद कर मर जाता है। जिसके बाद उसका फादर उसके पास आता है और कहने लगता है, मू फेंग वन और मू फेंग किंग तुम दोनों मुइन को मिलकर मारो। जिसके बाद हम देखते हैं मू फैमिली के दोनों पुराने एल्डर मुइन की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें से एक ऑर्डर कहने लगता है, मैं इसको संभालता हूँ, तुम मुइन को जाकर मार दो। जिसके बाद वो किन मेंग्यू के साथ लड़ने लगता है। तभी हम सेकंड एल्डर को देखते हैं जो मुइन की तरफ आगे बढ़ता है और कहने लगता है, मुइन आज मैं तुम्हें डेफिनेटली मार दूंगा। तभी मुइन भी सेकंड एल्डर पर वहाँ पर हमला कर देता है। जिसके बाद सेकंड एल्डर वहाँ पर मुइन के एक ही हमले में हार जाता है और मुइन गुस्से में उससे कहता है, पिछले कुछ सालों में जो तुमने मू फैमिली में घोटाले की है मैं तुम्हें उसके लिए ही मार देता, लेकिन अब तो तुमने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी। जिसके बाद वो भी वहीं पर गिरकर मर जाता है और मुइन उससे कहता है, तुम कितने बेशरम हो सकते थे, तुमने खुद की फैमिली को धोखा दिया, उसके बाद खुद की ही फैमिली को मारने के लिए चले आए। सच में ये चीज बहुत ही ज्यादा असहनीय थी, तुम्हें तो मरना ही था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।